हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, है ना? अच्छे हो ना सब लोग? अभी तो आपको अच्छा लगता है घर पे, क्योंकि जब स्कूल चालू होती थी तब आपको छुट्टी चाहिए थी। अभी छुट्टी हो गई है तो स्कूल याद आ रही है ना? ठीक है, चलो अभी हम संस्कृत का चैप्टर आगे पढ़ेंगे। हमने अगले वीडियो में जो जॉक्स थे वो किए, आज उनकी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 4 है हास्य योग। सबसे पहले उसके एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है यंत्रम कीदृशम अस्ति, मतलब यंत्र कैसा था। कीदृशम अस्ति मतलब कैसा था। तो क्रयण योग्यम अस्ति मतलब काम करने के लायक था। यंत्रम ग्राहकस्य डैश प्रतिशतम कार्यभारम अल्पम करिष्यामि। स्टूडेंट, इधर मैंने ब्रैकेट में ही उसमें डैश में लिख दिया है आंसर, नीचे लिखा नहीं है। तो ये एमसीक्यू का आंसर ही होगा यंत्रम ग्राहकस्य डैश प्रतिशतम कार्यभारम अल्पम करिष्यति, यानी कि 50। मतलब जो यंत्र है वो ग्राहक का कितने परसेंटेज काम कम करता है, तो 50%। तो संस्कृत में 50 को 50 कहते हैं। थर्ड है ग्राहक कतिपयानि यंत्राणि याचते। तो फिर ग्राहक कितने यंत्र खरीदना चाहता था, तो इसका आंसर होगा द्वे यंत्रे, यानी कि 2 यंत्र। फोर्थ है छात्रस्य गृह कार्य शिक्षक किम पश्यति, मतलब बच्चा जो होमवर्क करके आया था उसमें टीचर ने क्या देखा, इसका ये हिंदी मीनिंग है। तो इसका आंसर होगा बहुन दोषन, यानी बहुत सारी मिस्टेक्स। आया समझ में? पहले का होगा क्रयणोग, दूसरे का 50, तीसरे का द्वे यंत्रे, चौथे का होगा बहुन दोषन। फिफ्थ है गृहपाठ लेखने छात्रस्य डैश अपि सहायता करोति। गृह कार्य में, होमवर्क में छात्र को डैश ने सहायता की थी। तो किसने मदद की थी तो होमवर्क करने में? तो पिता ने। तो इसका फिफ्थ का आंसर होगा पिता। सिक्स्थ है गृहस्वामी अतिथि वदति भवान डैश न अनुभवतु। गृहस्वामी यानी घर का मालिक अतिथि को कहता है भवान मतलब आप, डैश न अनुभवतु तो क्या न अनुभव करो, मतलब तो स्वान भयम। इसका आंसर क्या होगा? स्वान भयम, यानी कि कुत्ते से डरो मत, ऐसा। सेवंथ है चोर द्वयम कुत्र लुंठनम करोति। चोर द्वयम, चोर मतलब चोर, द्वयम मतलब दो, दोनों चोर ने, कुत्र मतलब कहाँ, लुंठनम मतलब लूट किया था। हाँ, तो वित्तकोशे, वित्तकोश यानी कि बैंक। हाँ, कहाँ पे लूट की थी, चोरी की थी? तो बैंक में चोरी की थी। हाँ, वित्तकोशे, संस्कृत में बैंक को वित्तकोश कहा जाता है। तो चोर द्वयम कुत्र लुंठनम करोति मतलब दोनों चोरों ने कहाँ पे चोरी की थी, तो इसका आंसर होगा वित्तकोशे। शंभुनाथस्य पत्नी तस्य भोजनस्य डैश एव भोजनम करोति। शंभुनाथ की जो पत्नी थी वो उसके भोजन करने से डैश भोजन करोति, तो इसका आंसर होगा पश्चात, यानी कि उसके बाद। शंभुनाथ की पत्नी उसके भोजन करने के बाद भोजन करती थी। अब है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपणी कह एतत् यंत्रम डैश, ये लास्ट में जो है वो डैश है, तो इसका आंसर होगा क्रीणातु, कि ये यंत्र काम करता है। एतत् यंत्रम भवतः डैश प्रतिशतम कार्यभारम, सॉरी वापस से बोलती हूँ, एतत् यंत्रम भवतः 50% कार्यभारम डैश करिष्यामि। मतलब एतत् यानी कि ये यंत्र, भवतः मतलब आपका, 50% यानी कि 50% कार्यभारम मतलब काम। इसका आंसर क्या होगा? ब्लैंक्स का आंसर अल्पम, यानी कि कम करिष्यामि मतलब करता है। आया समझ में? थर्ड है तरही डैश द्वे यंत्रे ददातु, तो इसका आंसर होगा कृपया। तो कृपा करके मुझे ऐसे 2 यंत्र दीजिए, यानी 2 मशीन दीजिए।
शिक्षकः भवतः गृहकार्ये डैश दोषाः। शिक्षक कहता है, क्या कहती है शिक्षक? भवतः मतलब तुम्हारे, आपके गृह कार्य में मतलब होमवर्क में डैश दोषाः, तो डैश का डैश में आंसर क्या होगा? बहवः दोषाः। फिफ्थ है गृहपाठ लेखने मम पिता अपि डैश करोति। इसमें डैश रह गया है तो सहायता है ना, वो इसका आंसर है। हाँ, गृहपाठ लेखने मम पिता अपि सहायता आंसर होगा। इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है तो प्लीज़ आप जब लिखो तब कर लेना। तो फिफ्थ का आंसर होगा सहायता। चोर डैश आगत्य वार्तालापम करोति। चोर डैश आगत्य मतलब आते हैं, वार्तालापम मतलब बातचीत करते हैं। तो कहाँ आते बातचीत करते हैं चोर? तो गृहम, तो उनके घर आके दोनों बातचीत करते हैं। तो इसका आंसर होगा गृहम। सेवंथ है भवान डैश सह भोजनम न करोति। मतलब आप सह मतलब साथ में, भोजन नहीं, तो डैश में आंसर होगा भार्ययो। याद रखना भार्या नहीं चलता है, भार्ययो। वापस से सबके आंसर बोल देती हूँ। फर्स्ट ब्लैंक्स का आंसर होगा क्रीणातु, सेकंड ब्लैंक्स का आंसर होगा अल्पम, थर्ड ब्लैंक्स का आंसर होगा कृपया, फोर्थ ब्लैंक्स का आंसर होगा बहवः, फिफ्थ ब्लैंक्स है इसका आंसर होगा सहायता, सिक्स्थ ब्लैंक्स है इसका आंसर होगा गृहम, और सेवंथ ब्लैंक्स का आंसर होगा भार्ययो। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर ये अभी ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे राइट और रॉन्ग। अब राइट रॉन्ग में फर्स्ट है एतत् यंत्रम ग्रहण योग्यम अस्ति। क्या है? तो ये रॉन्ग आएगा क्योंकि ग्रहण योग्यम नहीं है, क्रयण योग्यम है। हाँ, क्या होगा? ग्रहण योग्यम नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? क्रयण योग्यम। हाँ, तो ये रॉन्ग होगा। सेकंड है एतत् यंत्रम मनुष्यस्य 100% भारम अल्पम करोति। मतलब ये यंत्र मनुष्य का 100% काम का कम करता है, तो ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि 100% नहीं 50%, तो 50 आता है। हाँ, 100% मतलब 100 और 50 मतलब 50%, तो ये भी रॉन्ग होगा। सर्वान दोषान छात्र एक एव करोति। मतलब सभी गलतियाँ बच्चे ने, स्टूडेंट ने की थी, तो ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि उसके होमवर्क में मदद उसके पापा ने की थी। 4 है द्वे चोर वित्त कोषे चौर्य करोति। मतलब 2 चोर ने बैंक में चोरी की थी, तो ये राइट आएगा। 5th है चोर द्वयम बहुनी रूपकाणि प्राप्नोति। मतलब दोनों चोरों ने बहुत सारे रुपये प्राप्त किए थे, तो ये भी राइट आएगा। 6th है शंभुनाथः पत्न्या सह भोजनम न करोति। मतलब शंभुनाथ अपने पत्नी के साथ भोजन नहीं करता था, तो ये भी क्या आएगा? सही आएगा। वापस से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट है एतत् यंत्रम ग्रहण योग्यम अस्ति, रॉन्ग आएगा। सेकंड है एतत् यंत्रम मनुष्यस्य 100% भारम अल्पम करोति, रॉन्ग आएगा। थर्ड है सर्वान दोषान छात्र एकव करोति, रॉन्ग। फोर्थ है द्वे चोर वित्त कोषे चौर्य करोति, रॉन्ग। और 5th और 6th राइट होगा। ठीक है, अब हम करेंगे आंसर इन संस्कृत। फर्स्ट है आपणिक ग्राहकम प्रति किम वदति। मतलब जो दुकानदार था वो ग्राहक को क्या कहता है, तो उसका आंसर होगा आपणिक ग्राहकम प्रति वदति एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रमण योग्यम अस्ति। वापस से रिपीट करती हूँ। आपणिक ग्राहक प्रतिम वदति एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रमण योग्यम अस्ति। सेकंड है यंत्रस्य का विशेषता अस्ति। मतलब यंत्र की क्या विशेषता थी, इसका आंसर होगा यंत्र 50% कार्यभारम अल्पम करोति।
मतलब यंत्र 50% काम कम करता था। वही अभी रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन है यंत्रस्य का विशेषता अस्ति, तो इसका आंसर होगा यंत्र 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति। थर्ड है भवतः गृहकार्ये बहवः दोषा कः कम वदति, मतलब तुम्हारे होमवर्क में बहुत सारे दोष है, मिस्टेक्स है, ये कौन किससे कहता है, हु सेड टू वू में। तो उसका क्या आएगा आंसर, भवतः गृहकार्ये बहवः दोषा शिक्षकः छात्रं वदति, मतलब टीचर स्टूडेंट को कहता है। वापस से आंसर रिपीट करती हूँ, भवतः गृहकार्ये बहवः दोषा शिक्षकः छात्रं वदति। फोर्थ है गृहपाठ लेखने छात्रस्य पिता किं करोति, तो इसमें आंसर होगा गृहपाठ लेखने छात्रस्य पिता सहायता करोति, किम की जगह पे सिर्फ सहायता लिखना होगा। हाँ, क्या होगा, अभी फोर्थ वापस से रिपीट करती हूँ, गृहपाठ लेखने छात्रस्य पिता किम करोति, तो उसका होगा कि गृहपाठ लेखने छात्रस्य पिता सहायतां करोति। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे श्वान भयम न अनुभवति इति कम कह वदति, मतलब आपको कुत्ते से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा कौन किससे कहता है, तो गृहस्वामी अतिथि वदति, ऐसा भी हो सकता है। फिर यंत्र 50 कार्य करोति कम कह वदति, तो आपणिक ग्राहक प्रति वदति, ऐसा आपको वन लाइन आंसर में कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना होगा। अब लास्ट टॉपिक है मैच द फॉलोइंग। उसमें ए और बी दोनों दिए हैं, ए लिखा है, उसके सामने बी के सामने बी में सही आंसर लिख देता है, दिया है। हाँ, तो फर्स्ट होगा तरही कृपया, तो उसका आंसर होगा द्वे यंत्रे ददातु, तो क्या होगा, तो फिर कृपा करके मुझे 2 यंत्र दीजिए। सेकंड है एतस्य स्वभावस्य, मतलब उसके स्वभाव का परीक्षणम अधुना भविष्यति, मतलब उसके स्वभाव का परीक्षण अभी हो जाएगा ऐसे। थर्ड है गृहम आगत्य, हाँ, मतलब घर आके, तो इसका आंसर होगा चोर द्वयम वार्तालापम करोति, मतलब दोनों चोर वार्तालाप करते हैं। वापस से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट होगा तरही कृपया, तो उसके सामने आएगा द्वे यंत्रे ददातु। सेकंड है एतस्य स्वभावस्य, उसके सामने आएगा परीक्षणम अधुना भविष्यति। थर्ड है गृहम आगत्य, तो इसका होगा चोर द्वयम वार्तालापम करोति। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एक वापस से 2 बार सब कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रख के लिखना। ओके, चलो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।